नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी से अरविंद केजरीवाल को मुलाकात का वक्त नहीं मिला। आज किसानों की मांग को लेकर मध्य प्रदेश सरकार ने भी अनशन का ड्रामा किया। आज यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस के साथ साथ लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस बीच आज दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक अभी चल रही है, तो आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी दिल्ली में रही। इस बीच सुब्रत राय को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। इतनी सारी खबरों के बीच आज सुबह से ही पावर कॉरिडोर में सरकार की कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा छाई रही। बीजेपी टारगेट का पूरा नहीं होने के लिए आचार संहिता को जिम्मेदार बताने लगी, तो आज कांग्रेस को मौका मिला और उन्होंने सरकार की कार्य योजना को हवाई करार दिया। आज सवाल उठा, कहीं कार्य योजना खटाई में तो नहीं पड़ रही। आज की खबर में पहले बात इसी पर होगी। प्रदेश में वसुंधरा राजे सरकार ने 60 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री राजे आम लोगों से जुड़ने की हर कोशिश में नजर आई, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष सवाल पूछ रहा है। सवाल, 60 दिन में प्रदेश को क्या मिला? इस दौरान आखिर काम क्या हुआ? दरअसल राजे को लेकर खबरें खूब रही, सुर्खियां रही और सादगी पर चर्चा हुई। बावजूद इसके विपक्ष के सवाल हैं। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि राजे ने आखिर क्या किया, विपक्ष क्या कराना चाहता है सरकार से। राजस्थान की वसुंधरा सरकार के 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है। इन 60 दिनों में मुख्यमंत्री ने स्कूल में मिड डे मील चखने से लेकर ट्रेन में सफर कर आम आदमी की सरकार दिखाने की भरपूर कोशिश की। अपनी पूरी कैबिनेट को लेकर सबसे पिछड़े संभाग भरतपुर में राजे ने 10 दिनों तक डेरा डाले रखा, लेकिन अब विपक्ष पूछ रहा है कि सरकार ने 60 दिनों में काम क्या किया है, ये तो बताएं। मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल में वसुंधरा राजे बिल्कुल बदली सी नजर आ रही हैं। सिंधिया परिवार की विरासत और अपने शाही अंदाज से पहचानी जाने वाली मुख्यमंत्री इन दिनों सादगी की मूरत बनी हुई दिखीं। रहने के लिए छोटा बंगला और लाल बत्ती पर रुकना पुरानी बात है। वसुंधरा अब सरकारी दौरे में ट्रेन में भी जा बैठती हैं। गांव में किसी ग्रामीण के घर जमीन पर बैठकर खाना खाने या फिर सरकारी स्कूल में बच्चों के साथ मिड डे मील चखने से भी उन्हें कोई परहेज नहीं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर जांचने के लिए, बच्चों को पढ़ाने और स्वास्थ्य केंद्र पर उपकरण चेक करने के लिए वे मरीज भी बन जाती हैं। इन सारी तस्वीरों ने उनकी हाई प्रोफाइल इमेज को आम आदमी से जोड़ा है, लेकिन इस कसरत में 2 महीने निकल जाने से विपक्ष आक्रामक है और सरकार से पूछ रही है कि इन 2 महीनों में काम क्या किया। ऐतिहासिक बहुमत से जीती वसुंधरा सरकार से प्रदेश को भारी उम्मीदें थी, लेकिन अपने पहले 2 महीनों में सरकार जनहित का कोई भी बड़ा फैसला नहीं कर पाई। सरकार बनाते ही प्रदेश भर के जिला कलेक्टर्स और एसपी की कॉन्फ्रेंसेस में कोई फैसला नहीं हो सका। सरकार ने सभी विभागों की 60 दिनों की कार्य योजना बनाकर लोकसभा चुनाव से पहले कुछ कर दिखाने का ऐलान किया था, लेकिन इस कार्य योजना में मंदिरों में पूजा जैसे काम ही नजर आए। सरकार नई योजनाओं की घोषणा तो दूर, पहले से चल रही योजनाओं को पूरा करती भी नहीं दिख रही। पिछली सरकार में रिफाइनरी और जयपुर मेट्रो जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के भविष्य पर तलवार लटकी हुई है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में आरटीईटी खत्म करने का चुनावी वादा कोर्ट में अटका हुआ है। हालांकि सरकार कहती है कि 2 महीनों में उसने बहुत काम कर दिया है, बावजूद इसके दावे वाले काम कहीं नजर नहीं आते। आखिर में सरकार को भी कहना पड़ता है कि जब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आया तो आचार संहिता लग गई और विपक्ष अब ये नहीं पूछता कि किया क्या है, बल्कि सवाल ये है कि कहीं कार्य योजना खटाई में तो नहीं पड़ गई। तस्वीर उम्मीद करते हैं लब्बो लबाब आपके समझ में आ चुका होगा। गोवर्धन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गोवर्धन, आपसे जानना चाहते हैं कि 60 दिन की कार्य योजना में सरकार की उपलब्धि क्या सिर्फ चर्चाओं में थी या कहीं कुछ काम हुआ है? देखिए, इसमें 60 दिन की जो कार्य योजना है, इसमें दोनों ही बातें हैं, मिला जुला इसका असर हम कह सकते हैं कि कुछ जगह पे काम शुरू हुए हैं। हालांकि ठोस ऐसे काम अभी जिनमें टेंडर होने थे या धरातल पे आने थे, उसमें आचार संहिता बाधा बनेगी और ये हर सरकार के साथ में ट्रेजेडी रही है, क्योंकि जो ही विधानसभा चुनाव हो करके सरकार बनती है और कुछ करने का वक्त आता है, आचार संहिता लग जाती है और अराउंड 1 साल का ये टाइम होता है, उसमें 3 बार आचार संहिता लगती है। इसका
नतीजा ये होता है कि जो ऑनगोइंग काम होते हैं उनमें एक गति नहीं आ पाती, और ये हर सरकार के साथ में पेश आता है। लेकिन अभी जो 60 दिन की जो कार्य योजना थी उसमें कुछ काम ऐसे हाथ में लिए गए थे, ऐसे कोई ठोस काम नहीं थे कि जिनमें टेंडर करना पड़े। मसलन जो पशु कल्याण के लिए कुछ शिविर लगाने थे वो लग चुके हैं। डिपार्टमेंट वाइज अपन बात करें प्रशासनिक सुधार में, तो जो 60 दिन की कार्य योजना थी उसमें भरतपुर का जो कैबिनेट भरतपुर संभाग की थी वो भी उसी के दायरे में आएगा। वहां बड़ी घोषणाएं की गई थी, हालांकि उनको जमीन पे आने पे टाइम इसलिए लगेगा कि बहुत सारी बड़ी बड़ी परियोजनाएं थी, सड़क तो के गोवर्धन, काम थे। क्या समझा जाए, क्या आरोप जो विपक्ष के हैं उनमें सिर्फ हवाई बातें ज्यादा है, जबकि हकीकत में काम हुए हैं और हकीकत दूसरी है? देखिए, कोई भी सरकार बनती है तो उसमें कम से कम 6 महीने का समय दिया जाता है उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, सरकार की वर्क स्टाइल क्या है, उनकी मंशा क्या है। तो 2 महीने में किसी सरकार का आकलन कर देना, 60 दिन की कार्य योजना के आधार पर आकलन कर देना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये बहुत जल्दबाजी होगी। 6 महीने का वक्त कम से कम किसी भी सरकार की कामकाज को परखने के लिए उनकी जी गोवर्धन, शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसा कि गोवर्धन ने बताया कि विपक्ष के ये आरोप हैं, सिर्फ आरोप है, जबकि सरकार को काम करने का वक्त नहीं मिला। आगे भी इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, हमारी चर्चा चलती रहेगी, बात करते रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले जनता को बदलाव का एहसास कराने के लिए वसुंधरा राजे सरकार ने प्राथमिकताओं में ये 60 दिन की कार्य योजना को शामिल की थी और इसे सार्वजनिक किया गया था। इस दौरान सभी विभागों के लक्ष्य तय करते हुए सीधे जनता से जुड़े कामों पर फोकस किया गया। देखिए आप भी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार ने अब तक 60 दिवसीय कार्य योजना का हल्ला मचाकर समय पास किया, जबकि सरकार की मंशा काम करने की है ही नहीं। गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार 2.5 महीने में हमारी सरकार की योजनाओं की समीक्षा कर करके थक गई, लेकिन कमी नहीं निकाल पाई और एक योजना भी बंद ना कर सकी। लेकिन खुद के गवर्नेंस का मसला आया तो सरकार ने लक्ष्य तो तय कर दिए, लेकिन योजनाओं को लेकर जमीन पर कोई काम नहीं हुआ। जबकि राज्य सरकार का दावा था कि कार्य योजना में जनता से सीधे जुड़े 30 विभागों के प्रमुख काम शामिल किए गए हैं। वहीं हर विभाग ने 11 बिंदुओं वाली अपनी प्राथमिकताएं तय की और इसकी वक्त पर मॉनिटरिंग के लिए पंचायती राज मंत्री गुलाबचंद कटारिया की अध्यक्षता में सब कमेटी बनाई। इस सब कमेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो ज्यादा से ज्यादा बैठकों के जरिए योजनाओं का रिव्यू करती रहेगी, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले ये तय किया जा सके कि 60 दिन में ही सरकार ने काफी काम किए। लेकिन अब सरकार कह रही है कि काम लगभग पूरे होने वाले थे, आखिरी वक्त में आचार संहिता के कारण इस पर अमल अटक गया। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या सब कमेटी को आचार संहिता के लागू होने का पता नहीं था? क्यों बैठकों में काम जल्द से जल्द करवाने पर दबाव नहीं बनाया गया? क्या सरकार ने जल्दबाजी में 60 दिन की बात कही और जब तय मियाद में काम पूरा नहीं किया गया तो सारा दोष आचार संहिता पर फोड़ा जा रहा है? या फिर कोशिश तो गुड गवर्नेंस की थी, लेकिन कामों की रफ्तार राज्य की उम्मीद के मुताबिक नहीं रही, जिसके कारण देरी हुई और इसी देरी को लेकर विपक्ष बार बार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। क्या माना जाए, यही कि सरकार की 60 दिन की कार्य योजना धरातल पर आती उससे पहले ही आचार संहिता का ब्रेक लग गया। हर विभाग के लिए तय 11 बिंदुओं में से अब तक कई अधूरे पड़े हैं। हालांकि कुछ पर अमल हुआ और कुछ पाइपलाइन में है, लेकिन बहुत से ऐसे हैं जो अब तक कागजों में हैं। खुद सरकार के मंत्री मानते हैं कि कार्य योजना को मूर्त रूप देने में अभी और वक्त लगेगा। सत्ता में आते ही वसुंधरा सरकार जिस रफ्तार से 60 दिन की कार्य योजना बनाने में जुटी, उसकी हवा अब निकल चुकी है। तय समय में अधिकतर विभागों के वादे केवल वादे ही रहने वाले हैं। आचार संहिता के चलते अधिकतर काम पूरे हो पाना मुश्किल है। सरकार ने करीब 30 विभागों में अगले 60 दिन में प्राथमिकता से कराए जाने वाले कामों की कार्य योजना बनाई थी और उसमें से अधिकतर पर अमल भी हुआ, लेकिन जिन पर अमल नहीं हुआ उनका हिसाब मंत्री जी के पास भी पूरा नहीं है। यही कारण है कि लोकसभा चुनावों में सियासी फायदा लेने के लिए जिस कार्य योजना का हल्ला मचाया जा रहा था, अब उसके लिए सरकार विपक्ष के निशाने पर है।
60 दिवसीय कार्य योजना सिर्फ मंसूबे थे। 40 दिवस तक तो उस कार्य योजना का क्या प्रारूप है, किस प्रकार की योजना, ये जनता को भी नहीं बताती और सरकार के स्तर पर भी तैयारी नहीं थी। 40वें दिन उसकी घोषणा करना और उसके तत्पश्चात ही शासन प्रशासन भरतपुर गया। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो कह रहा है वो तो सत्य है ही है, लेकिन जिस भरतपुर में जनता को न्याय देने के लिए गए थे, उस भरतपुर में मासूम 3 बच्चों का बलात्कार उनके आने के बाद हुआ और एक युवक को गोली से मारा गया। लेकिन उसको संज्ञान तक में नहीं लिया सरकार ने। किसी प्रकार की कानून व्यवस्था या विकास का काम जिसकी थोती की घोषणाएं कर रहे थे, उसको किसी को भी अमली जामा नहीं पहनाया गया। कार्य योजना में उन कामों को भी शामिल किया गया जो पिछली सरकार के समय शुरू हुए, लेकिन उसे गति देकर राज्य सरकार ने पूरा करवा दिया। लेकिन जो काम नए थे उनमें से अधिकतर को पूरा करने में कुछ समय की और दरकार है। खुद सरकार के मंत्री मानते हैं कि 100% काम अब तक नहीं हुआ है, लेकिन बचा हुआ काम बिना रुकावट के पूरा होने की बात जरूर कहते हैं। लेकिन जनाब, इस बीच 60 दिन का समय गुजर गया और सरकार को पता भी नहीं चला। हमने 11 पॉइंट बनाए थे, उसमें से लगभग 7-8 पॉइंट हमने 100% जो हमने टारगेट तय किया था वो पूरा कर लिया। 2-3 पॉइंट अभी हमारे हैं जो अभी हम पीछे चल रहे हैं, उसको भी हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। केवल एक बिंदु ही है, डिटेल तो मैं आपको बाद में दे दूंगा, जिसमें शायद हो सकता है हमने जो टारगेट तय किया उसको अचीव करने में हमें थोड़ी सी तकलीफ आई। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा विभाग ने हम लोगों ने तय किया, समयबद्ध तरीके से हम लोग पूरा करेंगे। आचार संहिता हमारी इसमें कहीं भी आड़े नहीं आ रही। सरकार ने 60 दिन की कार्य योजना इसीलिए हाथ में ली थी जिससे लोकसभा चुनावों से पहले जनता जनार्दन को फील गुड कराया जा सके और बीजेपी को भी इसका सियासी फायदा मिल सके। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बल्कि कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार को घेरने का एक और मौका मिल गया। इस पूरी बात में हमारा मकसद ऐसा नहीं है कि कार्य योजना खराब है या इसमें काम नहीं हुए। हम बस सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कहीं ये मकसद खटाई में तो नहीं पड़ गया, क्योंकि कुछ विभागों को लेकर हमने गौर किया तो कई बातें सामने आई और सच्चाई भी। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, पशुधन विभाग की हम बात कर रहे हैं। पशुधन आरोग्य महाअभियान इस दौरान पूरा हुआ है। कालाडेरा में 150 मैट्रिक टन क्षमता के केटल फीड प्लांट का शिलान्यास इस दौरान कार्य योजना के तहत रखा गया था और इसको पूरा कर लिया गया। जबकि गोपालन मंत्रालय की स्थापना का काम और 4 नस्ल सुधार कार्यक्रम के तहत 1000 कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों को शुरू करना भी इस कार्य योजना में शामिल था, उसको भी पशुपालन विभाग के तहत पूरा कर लिया गया। कुछ मिसाल हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। कार्य योजना में शामिल 11 बिंदुओं की हम बात कर रहे हैं। उनमें से ये बिंदु हैं जिन पर काम कर लिया गया है, पूरे काम हो चुके हैं। जबकि अधूरे जो काम है, बीकानेर में पशुधन अनुसंधान केंद्र, केटल ब्रीडिंग फार्म, चारागाह विकास योजना का शिलान्यास अब तक नहीं हुआ। नस्ल सुधार के कार्यक्रम थे, 1000 कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों को क्रियाशील करना था, ये काम अब तक नहीं हो सका है। 100 नए बल्क मिल्क कूलर की स्थापना करके दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की बात थी, लेकिन इस पर काम नहीं हुआ। बीकानेर में 9.5 लाख लीटर क्षमता के वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी म्यूजियम, एडवांस फील्ड फोल्डर टेस्टिंग लैब का लोकार्पण किया जाना था। कार्य योजना में इसको शामिल किया गया, लेकिन इस पर भी काम नहीं हो सका। उदयपुर के वल्लभ नगर में हाइड्रोपोनिक्स तकनीक से हरा चारा उत्पादन मशीन का लोकार्पण किया जाना था, नहीं हो सका। जयपुर के जामडोली में वेटनरी क्लिनिक कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया जाना था, लेकिन आचार संहिता लग गई और ये काम नहीं हो सका। इसी तरह कुछ प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में भी है, जिनमें 11 जनजाति क्षेत्र में 1244 मछुआरों को 14,92,000 रुपए का अनुदान देने की बात थी, लेकिन यह प्रोजेक्ट पाइपलाइन में ही रह गया। मंत्रियों ने भी इस बात को माना है। कृषि विभाग की अब बात कर लेते हैं, जहां कृषक साथी योजना की राशि और कृषि कार्य के दौरान मृत्यु होने पर सहायता राशि बढ़ाई गई। ये कार्य योजना में था, इस काम को पूरा कर लिया गया। किसानों को अनुदान पर 10,000 कृषि यंत्रों और पौध संरक्षण के उपकरण बांटे गए। वादा था, कार्य योजना में पूरा हुआ। प्याज भंडार गृह निर्माण के लिए अनुदान राशि के रूप में 1,40,00,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी सरकार की ओर से इस दौरान उपलब्ध कराई गई। कृषि उत्पादन और प्रबंधन के लिए प्रदेश की मंडियों में किसानों को ट्रेनिंग देने का काम था, वो भी कार्य योजना में इंगित किया गया था। कृषि विभाग के 11 बिंदुओं में शामिल था, पूरा हुआ। रबी की फसल के लिए 2 महीने में 4 लाख मैट्रिक टन
यूरिया की आपूर्ति सरकार के मुताबिक कर दी गई, जैसा कि उन्होंने 11 बिंदुओं में शामिल किया कृषि विभाग की योजना थी और पूरा किया। लेकिन अधूरे जो काम है यहाँ भी है। स्टेट एजेंसी फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग के गठन की बात कही थी सरकार ने, नहीं हो पाया ऐसा। जयपुर में पुष्प मंडी प्रांगण की स्थापना की बात की गई थी, लेकिन ये प्रांगण नहीं बन पाया। कृषि पर्यवेक्षकों के 2224 पदों पर भर्ती की बात थी, परीक्षा आयोजित करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हरे चारे की उपलब्धता के लिए 4 मिनी किट का वितरण की बात कही गई थी, 4 लाख मिनी किट की, ऐसा नहीं हो पाया। कृषि नवाचार के लिए 1000 प्रगतिशील किसानों को अन्य स्थानों पर ले जाना था, लेकिन नहीं हो सका, असंभव। 30,000 किसानों को कृषक योजना के तहत लाभ मिलना था, नहीं मिल सका। सहकारिता विभाग में भी आप देख सकते हैं कि जो पूरी हुई योजनाएं हैं उनमें महिलाओं के लिए सुपरमार्केट खोले गए, पेंशनर्स के लिए मेडिकल की दुकानों को खोला गया। सरकार ने वादा किया और इसको पूरा किया, निभाया। विभाग के माध्यम से महिलाओं को 15 करोड़ रुपए के ऋण बांटे जाने थे, जो काम पूरा कर दिया गया। 36 ब्रांचों को सहकारिता की ऑनलाइन करना था, सहकारी बैंकों की, वो काम हुआ, कार्य योजना में टारगेट था। लेकिन यहाँ भी पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं। किसानों को विभागों के माध्यम से 1000 करोड़ के फसली ऋण नहीं मिल पाए, 40 करोड़ रुपए के लॉन्ग टर्म के ऋण नहीं मिल पाए। ग्राम पंचायत समितियों के माध्यम से 250 मिनी बैंक खोलने का काम नहीं हो पाया। सीबीसी कोऑपरेटिव बैंक की 10 ब्रांच खोलने का वादा था, पूरा नहीं हो सका। ये सब तस्वीर बयान करती है कि किस तरह से सरकार ने वादे किए कार्य योजना में, लेकिन हर कार्य योजना का वादा पूरा नहीं हो सका। संभव नहीं हो सका कि कार्य योजना में 100% लक्ष्य को हासिल कर लिया जाए। चलिए अब सीधा रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां से मेरे सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, एक सवाल आपसे जानना चाहते हैं कि विपक्ष के आरोप हैं, उनको लेकर सरकार के क्या तर्क हैं, क्योंकि कार्य योजना को लेकर लगातार विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े करता रहा है। देखिए अश्विनी, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने सत्ता संभालते ही अगले 60 दिन की कार्य योजना बनाई। मकसद साफ था कि जनता को ज़्यादा से ज़्यादा राहत मिल सके। लोकसभा चुनाव भी एक मकसद था, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नज़दीक थे। उसके पहले 60 दिन की कार्य योजना बनाकर उसको अमल कराकर जनता का विश्वास जीतना भाजपा का एक मकसद था। लेकिन काम शुरू हुआ, काम किया भी किया। ऐसा नहीं कह सकते कि जो 11 बिंदु हर विभाग ने तय करे थे उस पर काम ही नहीं हुआ। कई बिंदुओं पर काम हुआ, कई पर पाइपलाइन पर है। कुछ जो उनकी जो योजनाएं थी, कार्य योजनाएं थी, वो अधूरी है, उस पर भी काम चल रहा है। हमारी 2 मंत्रियों से बात हुई, गुलाब चंद कटारिया से भी बात हुई जो कि सब कमेटी के जो अध्यक्ष है। इसके अलावा प्रभुलाल सैनी से भी बात हुई। उनका साफ तौर पर कहना था कि आचार संहिता भले ही लगी, लेकिन उसके इंतजाम सरकार ने पहले ही कर लिए थे। हालांकि जो 60 दिन के कार्य योजना का जो समय था उसमें कुछ समय कम पड़ गया, लेकिन योजना जो वादा किया गया था 60 दिन की कार्य योजना जो बनाई गई थी, निश्चित तौर पर उसको पूरा करेंगे और वो काम जारी है। जी शुक्रिया पीयूष इस चर्चा के लिए। तो सरकार की कार्य योजना को लेकर ये बात थी, विपक्ष के आरोप है तो सरकार के अपने तर्क है। इस खास पेशकश में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे पेयजल संकट की।